नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तर्ज पर मध्य प्रदेश कांग्रेस भी चलाएगी लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत 14 जनवरी को मकर संक्रांति से एक साथ सभी जिला मुख्यालयों पर करेगी। महिला कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से करेगी। दरअसल कांग्रेस इस अभियान के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे से आगामी चुनाव में हिंदुत्व और आदि आबादी को साधने की कोशिश में लगी है, लेकिन वही कांग्रेस के नेता ही पार्टी के इस एजेंडे को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हनुमान चालीसा को लेकर कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सर्वधर्म समभाव की रही है और हनुमान चालीसा पाठ उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन पार्टी किसी को पाठ के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कांग्रेस के अभियान को लेकर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को लड़ना ही है तो जाकर राजस्थान में लड़े, जहां निर्भया जैसी जघन्य घटना हुई है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस को खुद के राज्य की समस्या क्यों नहीं दिखती, और जब कांग्रेस के एजेंडे से उनके ही विधायक सहमत नहीं है तो फिर पार्टी किस आधार पर कैंपेन चलाएगी। ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रही है महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस संक्रांति पर्व मनाने जा रही है। संक्रांति पर्व हमारे भारतवर्ष का प्रमुख पर्व होता है। इस दिन हमारी महिलाएं हल्दी कुकू लगाती हैं, तिल्ली गुड़ बांटती हैं, सबकी सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। इस शुभ दिन हमारे एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश के हर जिले में भी प्रारंभ करने जा रही है, जिसका नाम है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये अभियान हमारी मार्गदर्शक प्रियंका गांधी जी ने यूपी में चालू किया है। हम उनके ही मार्गदर्शन में ही पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। उनको शिक्षा का अधिकार, उनके स्वास्थ्य का अधिकार, उनके स्वावलंबन का अधिकार, उनको कानून का अधिकार उनको पता चले, ताकि वो वाकई सशक्त बने। इसके साथ ही हम कुछ पारंपरिक हमारे जो संक्रांति में कार्यक्रम किए जाते हैं, सतोलिया है, गिल्ली डंडा है, पतंग उड़ाना है, उसके साथ ही साथ हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी हमारी महिलाएं करेंगी। और भाई कांग्रेस के अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। देख लो, कोई भी रूप लिया हो उसने मध्य प्रदेश में, उनके जितने अभियान है मीडिया तक ही सीमित है, ट्विटर पे, टीवी पे, अखबार पे, इससे आगे कोई अभियान नहीं है। कोई लोग ही नहीं है उनके साथ में, तो अभियान काहे पे चलेगा। जी अगर लड़की है और लड़ सकती है तो राजस्थान में जाए। निर्भया कांड जैसी ये पुनरावृत्ति राजस्थान में हुई है, जो चिंतनीय और निंदनीय है। जब निर्भया कांड हुआ तब भी वहां की दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, और अब राजस्थान में ये कांड जो हुआ है बड़ा घृणित कांड हुआ है, चिंताजनक और निंदाजनक काम हुआ है। अब लड़ने के लिए जाएं तो समझ में आए कि ये वास्तव में लड़ सकती। तो एक एक कर तमाम जो बड़े सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में आखिर एकजुटता क्यों नहीं। अगर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने इस बात का ऐलान किया कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो आखिर क्यों इस बात पर आपत्ति जताई गई, और आखिर इन तमाम बातों को लेकर क्यों बयानबाजी शुरू हुई, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या अब महिलाओं के सहारे कांग्रेस की सत्ता जो है पर वापसी हो पाएगी, क्या सत्ता की नाव ऐसे पार होगी। ये तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब भी लेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसे मामलों को लेकर क्यों कांग्रेस में अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है, आखिर क्यों एक मत नहीं निकल पाता है। क्योंकि अंत में जाकर अगर ऐसी बयानबाजी होगी तो कांग्रेस की इमेज पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, और इस बुरे प्रभाव का असर जो है कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को। एक तरफ कांग्रेस से भी दावा करती है कि हम हिंदुत्व को आधार बनाकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर बात होती है
पूजा पाठ की, अगर बात होती है हिंदू देवी देवताओं की, तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक आपत्ति कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से जताई जाती, जिस पर लगातार खामियाजा और जिसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। और आपको ये तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, गीत धीर, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। गीत धीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डिबेट को ओपन करेंगे और सवाल सीधा आप ही से लेंगे कि अब कांग्रेस तमाम अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि जब भी हिंदू देवी देवताओं की बात होती है या पूजा पाठ की बात होती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक नेता आते हैं और एक बयान देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप और एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस का जो है सब लोग जानते हैं कि ढोंग करना एक कार्य बन चुका है और इनकी कार्यशैली का एक बहुत अटूट हिस्सा बन चुका है। जैसा कि अभी आपके बाइट जो आपने दिखाया, उसमें एक विधायक इनके कांग्रेस पार्टी के कह रहे थे कि हम सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। ये सर्वधर्म का सम्मान नहीं बल्कि हिंदुओं का अपमान करना जानते हैं। क्यों हम बात भूल जाते हैं राजस्थान की, क्यों हम बात भूल जाते हैं छत्तीसगढ़ की? कल राजस्थान में एक गैंगरेप होता है, वहां की क्यों बात नहीं करते? और आज एक 9 वर्ष की बच्ची के साथ फिर राजस्थान में एक गैंगरेप होता है, सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसको एक फ्लाईओवर पर फेंक दिया जाता है। वहां याद नहीं आती कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। फिर आप देखिए, ये ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। युवराज जो है वो चले नहीं, अब जो है युवरानी को लॉन्च करने की तैयारी है कांग्रेस की, उसके अलावा कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ की चिंता करिए, पंजाब की बात करिए। पंजाब में बेटियां जब अपना हक मांगने आती हैं, वहां पर वो बोल रही हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दो। जब रोजगार की मांग कर रही हैं, वहां पर कांग्रेस शासित सरकार है, तो वहां पर सबने देखा कि पुलिस किस हिसाब से कपड़ा उन बच्चियों के मुंह में ठूस देती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और उन्हें उठा के ले जाया जाता है। ये है कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये सिर्फ एक ढोंग और ढोंग कुछ नहीं है, क्योंकि एक प्रायोजित पार्टी है और इनके जो एजेंडे रहते हैं वो भी प्रायोजित रहते हैं। परंतु अब ये 80s और 85, 80 की बात नहीं है कि यहाँ पर ये जो करेगी कांग्रेस जनता सह लेगी। अब सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सारी चीजें फटाक से बाहर आ जाती हैं। ये कांग्रेस अब जनता के साथ में छलावा नहीं कर पाएगी। इनके विधायक कहते हैं कर्नाटका के कि जब रेप हो रहा हो तो लेट के मजे लेने चाहिए, और लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, उसकी बात करते हैं ये लोग। वहां किस प्रकार के जवाब देंगे ये लोग? अच्छा, उन्नाव का एक जो किस्सा है सबको मालूम है, बीजेपी के एक नेता के साथ में हुआ था, इन्वॉल्वमेंट था उनका एक रेप केस में, उनको यहां से निष्कासित कर दिया जाता है। जो माननीय न्यायालय का निर्णय आता है वो भी सबने मान्य किया, और उनकी माता जी को कांग्रेस से टिकट मिलती है। या नहीं दी कांग्रेस से टिकट? क्यों दी जब यहाँ पर बेटियों सम्मान करती हूँ? क्या ये बात है? फिर आप देखिए राजस्थान के भवरी कांड वाले मंदाना जी का कांड जब पकड़ा गया तो उनकी लड़की को टिकट दे दिया गया। तो किस प्रकार की बात इनके मुंह से निकलती है ऐसे ही कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ? यहाँ क्या हो रहा है? अब राजस्थान के मेयो स्कूल का मामला देखिए, सबको मालूम है, बहुत फेमस है वो फेमस बलात्कार कांड, जहां 100 से अधिक लड़कियों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, 6 लड़कियों ने सुसाइड किया गया। कांग्रेस शासित सरकार थी, कांग्रेस के एक नेता पाए गए थे इसमें। इन्होंने क्या किया? वहां पर क्यों नहीं बोलते कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ? कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ ढोंग करना है, और ये अपनी युवरानी को दोबारा से अब रिलॉन्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि युवराज इनके किसी प्रकार से किसी काम के नहीं है, पूरे देश ने देख लिया। यहाँ जब राम की बात होती है, जब हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं, यहाँ तो हलफनामा देके आए थे कोर्ट में, माननीय न्यायालय में बोल रहे थे कि राम तो काल्पनिक है। राम सेतु के लिए बोलते थे कि कैसे निराधार वाली बातें करते हो, और इनको हनुमान चालीसा से क्या अंतर पड़ेगा? जनता सब देख रही है, जनता बहुत जागरूक है, और सोशल मीडिया का जमाना है, सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, और ना इनके युवराज चले और ना इनकी युवरानी चलेगी। ठीक है, हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह राजावत जी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, इतना बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में भी आपने लड़की हूं, लड़ सकती हूं के अभियान के साथ आपने आगे बढ़ा। आपने यहाँ पर जो 40 से 50 महिलाओं की प्रत्याशी जो है नाम सूची जारी कर दी। अब आप उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी काम करने वाले हैं, लेकिन सर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अचानक में एक ऐसे नेता निकल कर आते हैं और ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा करना उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। आपको लगता है कि ये एक मत नहीं है कहीं ना कहीं कांग्रेस में, और इसी का खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ता है हर बार?
देखिए, कांग्रेस पार्टी, पहली बात तो मैं धीर साहब को बता दूं, ये 80 और 70 के दशक की बातें कर रहे थे और कांग्रेस को बोल रहे थे कि ये सिर्फ नौटंकीबाज पार्टी है। तो पहले तो इनको अपनी वाणी पे संयम करते हुए सुधार करना चाहिए। कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है जिसने आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, बड़े बड़े शहीद हुए हैं। आप देख रहे हैं आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो भी आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं उस आंदोलन से जुड़ा रहा है जो कांग्रेस में आज भी है, जिनका हम लोग हर साल सम्मान करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम पाठ तो पढ़ाए ना, जो सावरकर, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1937 में मुस्लिम लीग के संग मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी, टू नेशन थ्योरी ये लेकर आए थे। और ये तो किताब में लिखा हुआ है कि सावरकर के और नाथूराम गोडसे के समलैंगिक संबंध थे 1971 में, वो इनने कैसे चैप्टर हटाया ये भी। और इन्हीं के एक वरिष्ठ नेता ने ये लिखा था कि मुद्दे से भटक गए हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, मुद्दे से नहीं भटके हैं, ये जो बोल रहे हैं इनके बारे में, इनकी हकीकत बता रहा हूं मैं। उस पे भी आ रहा हूं, मुद्दे से कहीं नहीं भटका हूं मैं मुद्दे पे ही लौट के आ रहा हूं। तो ये बता दूं कि ये जो गोरों की जो मुखबिरी करते थे, तो ये हमको कम से कम पाठ ना पढ़ाएं। अब रही बात ये जो आगे बात कर रहे थे राजकुमारी और राजकुमार की, तो पहले तो हम ये बता दें कि जो कैमरा जीवी हैं उनका भी आपने पंजाब में उनका हश्र देख लिया। और आज देखिए कि सोशल मीडिया पे किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है, देखिए जो मुद्दा उस पर है, देखिए आपने कहा, मैंने सुना, अब आप फिर कहेंगे कि आपको मौका नहीं मिलता, मौका दिया मैंने आपको। नहीं, जो मुद्दा है बात करें ना उस पर। आप हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, मैं हनुमान चालीसा पे आ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इनका जो चाल चरित्र चेहरा है, ये हर चीज को प्रायोजित करके और उसको राजनीतिक रूप में भुनाना जानते हैं। आप देखिए माननीय कमलनाथ जी आज 40 साल से अधिक हो गए सांसद रहे हैं, और उनके क्षेत्र में आप देखिए उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा लगाई है हर मंगलवार। उसमें अखंड ज्योति जलती है, ठीक है ना। ऐसे कांग्रेस कभी भी इसको है ना प्रपंच या उसको है ना पब्लिसिटी नहीं करती। जैसे भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा रामेश्वर शर्मा जी बैठ जाते हैं, कभी विश्वास सारंग जी बैठ जाते हैं। सिद्धार्थ जी, मुझे आप ये बताइए कि जरूरत क्या पड़ी कि आप इन बातों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आपके ही पार्टी की ये प्लानिंग है, जब आपके पार्टी का ये अभियान है कि भैया हमें एक महिला को लेकर अभियान चलाना है, हमें इसकी शुरुआत हनुमान चालीसा के साथ करनी है। जब आपके पार्टी के ही एक बड़े नेतृत्व के तहत से ये फैसला लिया गया होगा, ऐसा तो है नहीं किसी ने भी जाकर फैसला ले लिया होगा, तो आखिर इस बात का विरोध क्यों? देखिए हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जिस समय पे हिंदू और हिंदुत्व में डिफाइन किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड हिंदुत्व, उसको पूरा डिफाइन किया था कि हिंदू क्या है। हिंदू को हम हिंदू धर्म और सनातन धर्म को हम दिल से मानते हैं, और हिंदुत्व क्या है वो भी आपको दिखाया था। और ये बात कर रहे थे कि इनने महाराष्ट्र की, कर्नाटका की और छत्तीसगढ़ की तो बातें गिना दी, आपके स्वामी चिन्मयानंद जी की नहीं बताई, और कितने कितने बड़े कांड भारतीय जनता पार्टी में हुए वो नहीं बताए इनने, वो सारी चीजें छुपा ली। उत्तर प्रदेश में तो आपके मुख्यमंत्री हैं, आपने सावरकर को आप लेकर आए, आपने तमाम नेताओं को लेकर आ गए, आप ऐसे तमाम मुद्दे लेकर आ गए, लेकिन अभी तक आपने जवाब इस बात का नहीं दिया कि आखिर जो मुस्लिम नेता है उन्होंने आखिर हनुमान चालीसा का विरोध क्यों किया? ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम नेता नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक फैसला लिया जाता है तो वहां पर एक अधिकार, एक मत देखने को मिलता है, जो कि कांग्रेस में देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे खाली इसका जवाब दे दीजिए कि आखिर एक मत क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पूरी एक मत है, और हम आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों को मानने वाली पार्टी है, ठीक है। अब अगर देखिए, अगर इसमें जो भी मुस्लिम नेता, जो भी विधायक हैं, जिन्होंने, मैंने एक्चुअली में उनकी क्या टिप्पणी है उसको पूरी तरह से तो मेरे संज्ञान में नहीं है, पर आप अगर जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से देखिए, मुस्लिमों का जो मजहब है उनको नमाज पढ़ने का है, तो उसको कोई अपने हमारे संविधान में उसको पूरी पात्रता है। सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, अरदास लगाते हैं, उनको पूरी पात्रता है। जैन अपने जैन मंदिर में जाते हैं, और हिंदू अपने मंदिरों में जाता है। तो हम सेक्युलर पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर सब धर्म एक बराबर है, हिंदू मुस्लिम हम सब है भाई भाई। ठीक है सर, गिर जी जवाब दीजिए आप, क्योंकि देखिए या तो ये कह रहे हैं कि देखिए हम सेक्युलर पार्टी हैं, छूट सबको, जो जिसको करना है वो कर सकता है। देखिए
सिद्धार्थ जी वैसे तो बहुत काबिल व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं। जब भी मिलते हैं सबसे पहले तो मैं उनको भी नमस्कार करता हूं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, शायद वो जो इनके विधायक है आरिफ मसूद, उनका बयान नहीं सुन पाए थे। परंतु कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बात करी, काफी पुरानी पार्टी, 137 साल की बात बताई। कौन सी कांग्रेस पार्टी? मैंने पहले भी बताया था 70 बार टूट चुकी है। 2011 में आखिरी बार टूटी थी। एनसीपी, टीएमसी सब इनके। लेकिन एक सेकंड, आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपके विषय में बीच में नहीं बोला था। देखिए, मुझे बिल्कुल रखने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, ठीक है। और देखिए, जब कांग्रेस जब बात उठाती है धर्म की, हिंदू और हिंदुत्व की बात उठाती है, तो फिरोज खान के पोते आके हिंदुत्व और हिंदू हमें समझाएंगे? ये बहुत शर्मनाक है। पहले तो आप अपने शब्दों को सुधारें। फिरोज खान नहीं थे, विषय आने दीजिए। फिरोज खान नहीं, नहीं वो थे, संवैधानिक पद पे नहीं, हम किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में नहीं बोलते। आप सुनिए, फिरोज खान नहीं थे। फिरोज के पोते बोला है मैंने। आपको शायद आपको मालूम नहीं है, ये नहीं, मैं मेरे पास उनकी कब्र है, उनको जो खान करके मुसलमान बना दिया है, तो मैं आपको उनके कब्र का स्टोन भी दिखा देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, दिखाइए, चलिए दिखाइए। वो फारसी थे, फारसी, आपको शायद मालूम नहीं है। जो आपकी स्मृति ईरानी है, वो भी मेरे को विषय आप अपने समय पे स्मृति ईरानी कौन है? बताइए, स्मृति ईरानी कौन है? सर, आप सिद्धार्थ जी, ईरानी कौन है? ठीक है, एक मिनट सिद्धार्थ जी, देखिए आप विषय नहीं, आप इनको पहले आप इनको बोलिएगा कि फिरोज गांधी खान नहीं थे, फारसी थे। नहीं, ठीक है, सुनिए सही। सिद्धार्थ जी देखिए, जब आप अपनी बात रख रहे थे, मैंने ये नहीं बोला कि हिंदू मुसलमान थे। देखिए, यही होती है तुष्टिकरण। ये सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मैंने आपको डिटेल निकाल के दिखाई है। नहीं, ठीक है, कौन था मैंने ये नहीं बोला। और दूसरी बात, स्वयं सिद्धार्थ जी ने, मैंने पहले भी आपको बोला था, लेकिन ये भावनाओं में बह रहे हैं। देखिए, ये जो है इनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई बिना कुछ सोचे समझे निर्णय ले लिया जाता है, और यहाँ पर चापलूसी और जो है चाटुकारिता ही चलती है। इनकी गलती नहीं है। ये मैंने बोला, बहुत काबिल और योग्य व्यक्ति हैं, परंतु इनकी पार्टी का जो आचरण है वो तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कई वायदे करके मुकर गए थे और ट्विटर पे झूठे वीडियो डालकर डिलीट करते थे। खैर, अभी देखिए, हिंदुत्व की बात हो रही है और हनुमान चालीसा की बात हो रही है। इन्होंने जब ढोंग करने के लिए हिंदुत्व धर्म की बात करने के बाद में एक अभी फॉर्म थोड़े दिन पहले आया था, जिसमें ये लोग अपनी पार्टी में सदस्यता दे रहे थे। सबने देखा उस फॉर्म में जाति का फॉर्म अलग से था। क्यों बांटना चाह रहे हैं? अभी बोल रहे हैं कि जिसको जो पढ़ना होगा, नमाज पढ़ेगा, मंदिर जाना होगा पढ़ेगा, सेक्युलर बता रहे हैं अपने आप को। कैसी बातें कर रहे हैं ये पहले तो ये बता दें कि किस आचरण के अंतर्गत इनको क्या योजनाएं हैं, क्या विकास की योजनाएं हैं, क्या हिंदू धर्म की पद्धति है, क्या यज्ञ कभी करवाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के देखकर कॉपी करके, और जनता को क्या बरगला लेंगे? मैंने जैसा पहले बताया, ये 1980 का 85 का समय नहीं है जब कांग्रेस पार्टी जो चाहे कर लेगी और जनता बेवकूफ बन जाएगी। जनता बहुत जागरूक है मेरे हिंदुस्तान की, और मेरे हिंदुस्तान की जनता बहुत अच्छे से इनको करारा जवाब देना चाहती है और जानती भी है। वही इनके साथ होता आया है और होता जाएगा अगर इन्होंने अपना आचरण नहीं सुधारा, क्योंकि जनता को बरगलाने से नहीं, जनता के लिए कार्य करने से काम बनता है। ठीक है सिद्धार्थ जी, पूजा पाठ करिए, इससे अवश्य सारे आपके जो है सफल होंगे, परंतु उसके साथ आचरण भी अपना जो है सकारात्मक। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस का आचरण जो है वो सही नहीं है, चापलूसी वाला, चाटुकारिता वाला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए जी सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए। आचरण तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें ना सिखाएं। आचरण तो साफ दिख रहा है कि हमारे दो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। 2 गुजरात के लोग देश बेच रहे हैं, 2 गुजरात के लोग खरीद रहे हैं। तो ये आचरण तो गंभीर बात है। भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार की शब्दावली निंदनीय है। सिद्धार्थ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आपको कड़वा लग रहा है, आपको कड़वा लग रहा है। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ट्वीट करके डिलीट कर देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब जो बातें, जो आवाज उठाई, वो बात सत्य साबित हुई है। सुधीर जी सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए। आदर करके चले, मेरा आपसे आग्रह है, आदरणीय को आप शांत कराइएगा। नहीं, ये डिबेट चल रही है। सिद्धार्थ जी देखिए, नहीं ठीक है, देखिए मैं दोनों से अनुरोध है जी, देखिए आप भी एक समझदार व्यक्ति हैं, आप भी एक समझदार प्रवक्ता हैं, और सिद्धार्थ जी तो खैर है ही, इतने सीनियर हैं, उन तमाम बातों को समझते हैं, अनुभवी हैं। लेकिन अगर ऐसे आप एक दूसरे की बातों को अगर आप क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं आवाज जो है ओवरलैप होगी, किसी को बात समझ में आएगी नहीं। सिद्धार्थ जी कंप्लीट कीजिए। अब आप देखिए किस प्रकार से संसद के अंदर बैठ के इनके एक सांसद पॉर्न मूवी देख रहे थे, वो आचरण है इनका। किस प्रकार से हनी ट्रैप में कितने बड़े बड़े नाम आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, जिसको बाकायदा एक अखबार दबंग ने इंदौर के ने छापा था नाम समेत। ये इनका आचरण है। उसमें संघ के क्या क्या, अब किस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राघव जी का जो वीडियो वायरल हुआ था, ये इनका आचरण है। और किस प्रकार से स्वामी चिन्मानंद जी का जो वीडियो वायरल हुआ था पैर दबाते हुए, ये इनका आचरण है। ये आचरण कम से कम कांग्रेस को ना सिखाएं। ये आचरण जो आपके संघ में जो पद्धति है, संघ में चलता है, उसका आचरण
पूरी दुनिया जानती है और जनता जानती है। और आप जनता के बारे में हम लोगों को मत बताइए, जनता आप विषय लोगों से की भटक हकीकत गए पूरी फिर जान क्या? चुकी है। हनुमान चालीसा का नहीं, विषय नहीं। है हाँ, कांग्रेस तो के हनुमान सकारात्मक चालीसा निर्णयों के का विषय में विषय। ये कहां से आ गए? ये जो विषय लेकर आए हैं, जो ये चरित्र आप कांग्रेस का हमारा बता रहे उत्तर नहीं दे हैं, रहे। उस समय नहीं, जिस समय ये जनता नहीं कांग्रेस को दे रही। चरित्र और वो बता रहे थे, तब ये विषय था कि आप बताइए आपने इनको क्यों नहीं रोका? आपको इनको रोकना चाहिए सुधीर जी को। सुधीर जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी इंसान है, आपको कम से कम डिबेट करनी है तो हनुमान चालीसा पे आइए। आज कांग्रेस के महिला कांग्रेस हमारी हनुमान चालीसा पढ़ रही है। सिद्धार्थ जी देखिए, तो समय की इनको बहुत पेट में कमी दर्द क्यों हो रहा है, समय की बहुत कमी है, 30 सेकंड है आपके पास। आप एक कंक्लूजन दे दीजिए कि आखिर ऐसे बयान से कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्षति तो पहुंचेगी, अगर नहीं तो क्यों, हाँ तो क्यों? 30 सेकंड जरा आपके पास, जल्दी से। नहीं, देखिए आप मेरी बात सुनिए। ये व्यक्तिगत मत और व्यक्तिगत उनका बयान हो सकता है, और हमारी जो कांग्रेस है, हमारे कांग्रेस की सोच सेक्युलर है। हम सब धर्म को हम लोग है ना सम्मान देने वाले लोग हैं। आपने देखा है हम हिंदू चलिए ठीक है, गीत जी 30 सेकंड, ठीक है सर, ठीक है सर, सर देखिए प्लीज कांग्रेस तो सर, करी ना, गीत जी क्योंकि देखिए 30 ट्रिपल तलाक का निर्णय सेकंड। लाकर हमने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को दूर करते हुए एक मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ी राहत दी। हमने चाहे एलईडी बल्ब की बात की जाए, चाहे किसी भी योजना की बात की जाए, अमेठी के इनके सांसद थे राहुल चलिए गांधी ठीक जी, है, वहां पर ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से तमाम बड़े आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है तो कहीं ना कहीं तमाम बयानबाजी अलग होती है, जब हिंदू की बात आती है तो कहीं ना कहीं बयानबाजी अलग होती है। लेकिन देखना यही कि अगर कांग्रेस में अंतर कला है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अब आने वाले वक्त में वो एक मत कांग्रेस में कब तक आ पाता है। एक ब्रेक।